जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। इन 2 सालों में इसने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं, जिनको देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आज की इस वीडियो में हम जेम्स की बिल्कुल नई तस्वीरों की बात करेंगे। इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। उनके मुताबिक इस तस्वीर में खला में पहला लाइफ का सबूत मिल चुका है। क्या सच में जेम्स ने खला में लाइफ का पता लगा लिया है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जमीन से 53 लाख लाइट ईयर दूर लियोपी नाम की एक छोटी सी गैलेक्सी मौजूद है। इस गैलेक्सी का शुमार हमारे लोकल ग्रुप की सबसे छोटी और हल्की गैलेक्सी में किया जाता है। इसमें मौजूद स्टार्स की रोशनी इतनी ज्यादा हल्की होती है कि इनको नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इस गैलेक्सी को हबल और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। लोकेशन के हिसाब से साइंसदान इसे लोकल ग्रुप की लास्ट गैलेक्सी मानते हैं। लोकल ग्रुप में हमारी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सी को मिलाकर टोटल 54 गैलेक्सीज आती हैं, जिसमें लियोपी गैलेक्सी भी शामिल है। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि पास मौजूद दूसरे गैलेक्सी ग्रुप का हिस्सा है। इस गैलेक्सी ग्रुप को एंटीला ग्रुप कहा जाता है। ये गैलेक्सी ग्रुप लोकल ग्रुप का सबसे करीब वाला गैलेक्सी ग्रुप है। यहाँ पर ज्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सी दिखाई देती हैं। लोकल ग्रुप में सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसका साइज 2 लाख लाइट ईयर है। जबकि इस ग्रुप में मौजूद सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम NGC 3109 है, जिसका साइज 41,700 लाइट ईयर है। इसका साइज हमारी गैलेक्सी से तकरीबन आधे साइज के बराबर है। इस तस्वीर को देखें, ये लियोपी गैलेक्सी की तस्वीर है। इस तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है। आप इस तस्वीर में इस गैलेक्सी के स्टार्स को बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जिनका रंग ब्लू है। इनमें से 15,000 स्टार्स को स्टडी करके नासा ने उनका एक अलग डेटाबेस तैयार किया है। इन स्टार्स को स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन स्टार्स को स्टडी करने से साइंसदान को पता चला कि लियोपी गैलेक्सी में स्टार्स 3 फेजेस से गुजरे। पहले फेज में स्टार्स एकदम से बनने शुरू हुए। दूसरे फेज में स्टार्स की फॉर्मेशन स्लो हो गई और ये फेज कई अरबों सालों तक इस गैलेक्सी में रहा। इसके बाद तीसरे फेज में दोबारा से स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई और अभी इस गैलेक्सी में यही तीसरा फेज चल रहा है। जेम्स और हबल से खींची गई तस्वीरों में ये गैलेक्सी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड फेज में स्टार्स की फॉर्मेशन अभी भी हो रही है। इसीलिए नए बनने वाले स्टार्स ब्लू दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस गैलेक्सी में हैवी एलिमेंट्स की काफी कमी है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा दूसरे एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते। इसीलिए हैवी एलिमेंट्स की कमी की वजह से जो स्टार्स बनते हैं उनको मेटल पोर स्टार्स कहा जाता है। इसीलिए ये स्टार्स ज्यादातर ब्लू दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे सूरज की, तो वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कई एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसीलिए सूरज हमें येलो दिखाई देता है। इस तस्वीर को देखें, ये इस गैलेक्सी का सबसे भारी स्टार है, जिसके गिर्द धूल का बादल मौजूद है। ये एक ओ टाइप स्टार है। ओ टाइप स्टार्स हमारे सूरज जैसे स्टार से कई गुना गर्म और भारी होते हैं और ये भी ब्लू दिखाई देते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस स्टार्स का मास 22 सन्स के बराबर है। अगर इस गैलेक्सी के सभी स्टार्स के मास की बात की जाए तो ये 5,60,000 सन्स के बराबर हैं और इसमें मौजूद धूल और गैस के बादलों का मास 8 लाख सन्स के बराबर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 50 गुना कम है। इस गैलेक्सी से स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और तस्वीर की, जिसने भी साइंसदान को परेशान कर रखा है। हमारी जमीन से 36 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है NGC 2566 गैलेक्सी। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को सबसे पहले 1785 में विलियम हर्शल ने फाइंड किया था। तब से लेकर अब तक इस गैलेक्सी को कई बार स्टडी किया जा चुका है। इसकी कोर व्हाइट है, जिससे ये गैलेक्सी चमकती हुई दिखाई देती है। कुछ माह पहले जेम्स और हबल से खींची गई इसी गैलेक्सी की तस्वीर को पब्लिश किया गया था। इस तस्वीर को देखें, ये हबल से खींची गई तस्वीर है। इस तस्वीर में आप इस गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और साइज को आसानी से देख सकते हैं। इस गैलेक्सी के सेंटर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा रोशन है। यहाँ से इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें
तो ये गैलेक्सी जमीन से थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसकी शेप एक बादाम की तरह दिखाई देती है, जिससे ये कायनात में एक आंख की तरह नजर आती है। हबल में वही इमेज दिखाई देती है जैसे हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन जेम्स की इमेज में हम इस गैलेक्सी के बादलों में छुपी चीजों को भी देख सकते हैं। साथ ही इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद स्टार्स को भी आसानी से देखा जा सकता है। वेब की इमेज में आप स्टार्स के बीच मौजूद धूल को भी देख सकते हैं। ये धूल बहुत ज्यादा गर्म है, साथ ही इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो देखने में एक कालिक की तरह लगेंगे। कार्बन के इन मॉलिक्यूल्स को ब्लैक कार्बन भी कहा जाता है। इसके अलावा वेब की कई तस्वीरों को मिलाकर ये इमेज तैयार की गई। इस तस्वीर में आप गैलेक्सी के स्टार्स को धूल में छुपे होने के बावजूद भी आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर लगी ALMA टेलीस्कोप से भी इस गैलेक्सी को स्टडी किया जा रहा है, जिनका मकसद इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में जानना है। इसके बाद वेब की नई तस्वीरों की बात करते हैं। ये तस्वीरें हमारी गैलेक्सी के आखिरी हिस्से में मौजूद एक ऐसे बादल की हैं, जिसमें कई स्टार्स एक ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए इसे स्टार्स क्लस्टर कहा जाता है। यहाँ पर कई स्टार्स बनते हुए भी आपको दिखाई देंगे। ये बादल हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 58,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस बादल को डिजिटल क्लाउड्स 25 कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई नए स्टार्स दिखाई देंगे, जिनके अंदर से बहुत ज्यादा जेट्स आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ये जेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल मटेरियल है। ये तब खारिज होता है जब स्टार की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से गैस और धूल आकर टकराती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे स्टार अपना मैटर उगल रहा है। ऐसे जेट्स स्टार्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिससे स्टार्स को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस बादल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 5 जेट्स को फाइंड किया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी इस वीडियो की आखिरी तस्वीर की। ये वो तस्वीर है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके उसका एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसे देखकर साइंसदान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये सियारा हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जब इस सियारे को स्टडी किया तो वहाँ एक ऐसी गैस को नोटिस किया गया जो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदार खारिज कर पाते हैं। साइंसदान के मुताबिक इसके अलावा ये गैस किसी और तरीके से नहीं बन सकती। इस ग्राफ में ये वेव्स मीथेन गैस है, ये वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वेव्स डाइमिथाइल गैस है। यही वो गैस है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिससे साइंसदान को लगा कि शायद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने दूसरे सियारे पर लाइफ को फाइंड कर लिया। उनके मुताबिक हो सकता है उस सियारे पर कोई जिंदा चीज मौजूद हो जो इस गैस को खारिज कर रही है। साइंसदान इस चीज के बारे में मजीद स्टडी कर रहे हैं और मजीद उस सियारे के बारे में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में जानकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।